Thanks for clicking. Welcome to my YouTube channel Learn English with RK. I am Ravindra Harinkere. Viewers and learners, today we are going to study present continuous or progressive or imperfect tense. जारी वर्तमान काल विषय इन हिंदी। यहाँ पर हम उन एक्शंस को एक्सप्रेस करेंगे जो वक्ता के कहते समय कंटिन्यू होती है, जारी रहती है। आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हो, रहे आदि आता है। विच शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन, जो बताता है कि कार्य चल रहा है। एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, इज एम आर, ing form of the verb, object, other word. One very important thing that you have to bear in mind is shortened form का use कर सकते हैं। इससे हमारा conversation effective होता है and we can speak fast and fluently. I am, instead of I am we can say I am, you are, your, they are, there, he is, she is, it is, it's, like this. So you can save your time and speak fast if you use shortened form. अब हम देखेंगे वो एक एक सिचुएशंस जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन इज वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वक्ता के कहते समय जो कार्य चलते रहता है, सच एन एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, जैसे दे आर क्रिटिसाइजिंग यू, वे तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं अंत में आ रहा है, तो इस समय काम चल रहा है। सो क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड, है ना, एंड नाउन इज क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। एक बात आप याद रखना, यदि किसी वर्ब के, दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी वर्ब के अंत में यदि क्या आए, क्रिटिसाइज, CRITICISE, यदि आप यहाँ ING जोड़ेंगे तो ये ई हट जाएगा। ओके, सो जब किसी वर्ब के अंत में ई होता है और जब हम ING जोड़ते हैं तो वो ई क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है ना। सेकेंड सेंटेंस, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ने का काम चल रहा है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। वह फर्श पर बैठी है, शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। सिटिंग हमने बताया था SIT, और इसमें जब ING जोड़ेंगे तो ये अंत का जो कॉन्सोनेंट है, we shall write it 2 times, है ना, that will get double, sitting, double TING। अब यहाँ बड़ी अच्छी बात हम बता रहे हैं, लाई। देखिए LIE, लाई। यदि किसी वर्ब के अंत में IE होता है and when we add ING then IE becomes Y, ING जोड़ते समय IE का Y हो जाएगा। तो जब हम ये लाइन की स्पेलिंग बनाएंगे LIEYING, so it becomes LYING, so IE becomes Y, याद रखना है। और देखिए देर आर 2 लाई। देखिए लाई दो प्रकार से, दो मीनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। LIE, लाई का जब अर्थ झूठ बोलना होता है तो लाई, लाइड, लाइड, और LIE, लाई का जब मतलब होता है रखे रहना या पड़े रहना, रखे रहना या पड़े रहना। जब ऐसा यूज़ आप यूज़ करेंगे तो इसका सेकंड फॉर्म ले हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म विल बी लेन। तो याद रखिए, लाई यानी झूठ बोलना, तब लाई, लाइड, लाइड, और लाई यानी रखे रहना या पड़े रहना। इन दैट कंडीशन पास्ट फॉर्म इज ले एंड पास्ट पार्टिसिपल इज लेन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू बेयर इन माइंड। सो शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड पुस्तक टेबल पर रखी है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। और वे झूठ बोल रहे हैं, दे आर लाइंग, दे आर लाइंग। सो लाइक दिस वी हैव टेकन 4-5 एग्जाम्पल्स। अब देखिए सेकेंड सिचुएशन वेयर वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
टेम्पररी एक्शन जो वक्ता के कहते समय जारी नहीं रहती, पर उस समय के आसपास, उपयुक्त समय के आसपास वो चलते रहती, दैट इज इन रेगुलर प्रोसेस। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस डेज, आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, या ही इज़ लर्निंग इंग्लिश दिस डेज, वह इस समय इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है। जरूरी नहीं कि आप कह रहे हैं तब वो पढ़ ही रहा हो, बट वी कैन यूज लाइक दिस, नो, ठीक है ना। सेकेंड सेंटेंस ही, कोई व्यक्ति कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा है, तो वी विल से ही इज लिविंग इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर्स नाउअडेज, तो वह इस समय सरकारी, इन दिनों या आजकल सरकारी आवास में रह रहा है। तो ही इज़ नॉट लिविंग देयर परमानेंटली, या वो उस समय नहीं रह रहा, हो सकता है बाहर होगा आपके कहते समय, बट रेगुलर प्रोसेस में। तो ऐसे वाक्यों को भी अपन इसमें, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार नाउअडेज, आजकल वो कार चलाना सीख रहा है, तो ये रेगुलर प्रोसेस में है। आपके वक्ता के कहते समय भले ही ना कर रहा हो, बट उसके आगे पीछे आसपास दैट वर्क्स गोज ऑन। So these are the two conditions, and we shall see some more conditions where we can use present continuous tense. हाँ, किसी की थी कि भाई सर हमें पूरा नोट्स बनाना होता है, तो हमें बोर्ड पूरा मिलना चाहिए, तो मैं थोड़े समय आपको दे रहा हूँ, इस बीच आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हम एक है ना, एक थर्ड सिचुएशन देखते हैं वेयर वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस अ फिक्स्ड प्रोग्राम इन नियर फ्यूचर, ठीक है ना। तो एक नियर फ्यूचर में कोई काम जिसका होना बिल्कुल तय है, सो वी कैन एक्सप्रेस सच एन एक्शन और इवेंट यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे ही इज़ गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, वह कल बॉम्बे जा रहा है, जाने वाला है, तो टेंस इज प्रेजेंट एंड टाइम इज फ्यूचर। तो हमारा जाना जब तय हो चुका है तो हम ये बोलेंगे कि, है ना, ही इज़ गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। इन द सेम वे शी इज़ विजिटिंग यू नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह तुमसे मिलने आ रही है। तो कोई काम का होना नियर फ्यूचर में फिक्स हो चुका है, तो वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी इससे हम ये बोल सकते थे कि शी विल विजिट यू नेक्स्ट वीक, या शी विजिट्स यू नेक्स्ट वीक। हमने बताया सिंपल प्रेजेंट के समय ये तीनों पे मैंने विस्तृत चर्चा किया है। यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन सिंपल आई मीन टू, हाँ, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। अब देखिए एक बड़ी अच्छी बात है, स्टैटिव वर्ब्स लाइक सी, हियर, स्मेल, फील, अपीयर, सीम, ओन एट्सेट्रा का प्रयोग केवल सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। ये बातें मैंने सिंपल प्रेजेंट के समय बताया था। 5 प्रकार की स्टैटिव वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, लाइक दिस। तो ये जो स्टैटिव वर्ब्स होती हैं, इनका प्रयोग केवल और केवल जो है सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। इन्हें आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में उपयोग नहीं करेंगे। आई एम लाइकिंग, रॉन्ग, आई लाइक, आई एम सीइंग, रॉन्ग, आई सी, आई एम हियरिंग, रॉन्ग, आई हियर, लाइक दिस। पर इनमें से कुछ वर्ब्स का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी प्रयोग किया जा सकता है, बट वी यूज देम विथ अ डिफरेंट मीनिंग, एक अलग अर्थ के साथ उनका उपयोग होगा। सो आई विल गिव यू सर्टेन वर्ब्स हियर। जैसे पहले देखिए, एक तो ये हमने बताया कि ही इज अंडरस्टैंडिंग नहीं कहना चाहिए, ही अंडरस्टैंड्स इज द राइट वन, ही अंडरस्टैंड्स इज द राइट वन। ही इज अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलना, क्योंकि स्टैटिव वर्ब्स है ना, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, समझने ना समझने, देखने ना देखने, सुनने ना सुनने पर। इसकी चर्चा हो चुकी है। अब देखिए हमने देखिए फील वर्ब को लिया है। वी कैन यूज फील इन बोथ द टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी कर सकते हैं। पर जब हम फील का प्रेजेंट सिंपल में यूज करेंगे तो इसका अर्थ होता है महसूस करना या सोच विचार करना, सोच विचार करना, ऐसा अर्थ आएगा। तब इसे हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई फील दैट ही विल बी अ ग्रेट लीडर, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वह एक बहुत बड़ा नेता बनेगा, ही विल बी अ ग्रेट लीडर। तो यहाँ फील मीन्स महसूस करना। पर जब इसी फील का अर्थ जब जो है आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसको यूज़ करेंगे तो फील विल गिव द मीनिंग जांच करना, एग्जामिन करना, टच करना या स्पर्श करके कोई चीज़ का पता लगाना। ये सेंस हमें मिलेगा जब फील को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे। मीनिंग विल बिकम डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल,
द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स या द पेशेंट्स पल्स, तो डॉक्टर पेशेंट की पल्स को फील कर रहा था. यू माइट हैव सीन ए डॉक्टर कीपिंग हिज हैंड्स लाइक दिस. तो व्हाट डज द डॉक्टर डू इन सच ए कंडीशन? वो एग्जामिन करता है, उसके रोग का परीक्षण करता है. ओके, यहाँ हम एक सेकेंड एग्जाम्पल ये, आई वॉज फीलिंग माई वॉच इन द डार्क, इन द डार्कनेस में कभी लाइट ऑफ हो जाती है तो आप अपनी मान लीजिए वॉच कहीं रखा है बेड पर या इधर उधर कहीं, तो व्हाट डू यू डू दैट टाइम? आप उसको स्पर्श करके पता लगाते हैं. तो उस समय आप यूज़ करेंगे आई, व्हाट वर यू डूइंग दैट टाइम इन द डार्क? क्या कर रहे थे अंधेरे में आप? तो यू विल से आई वॉज फीलिंग माई वॉच इन द डार्क. अंधेरे में अपनी वॉच को मैं स्पर्श करके फील करके पता कर रहा था. तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनमें हम कुछ की चर्चा और करते हैं. आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जिसे नोट्स बनाना हो तो, है ना. ठीक है, सेकेंड वर्ब सी. सी का हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं. जब इसे हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो वी विल गेट द सेंस देखना, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे तो द मीनिंग विल बी मिलना. टू मीट विथ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेकर किसी से मिलना. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वी सी विद द आइज, हम आँखों से देखते हैं. तो हियर सी मीन्स देखना. और सेकेंड सेंटेंस देखिए, जब इसका अर्थ हम मिलना लेंगे तो सी इज सीइंग मी टुडे, यानी सी इज सीइंग मी टुडे मीन्स सी इज मीटिंग मी टुडे. हियर seeing means meeting. We can replace seeing with meeting. यहाँ हम जो है seeing को meeting से replace कर सकते हैं, तो वहाँ पर seeing यानी मिलना हो जाएगा. तो she is meeting me today, वह आज मुझसे मिल रही है. In the same way here, here के दो अर्थ होंगे, सुनना और सुनवाई करना. When we get the sense सुनना simple present, सुनवाई करना present continuous. जैसे I hear classical music, है ना. He hears romantic songs. So यहाँ hear यानी सुनना, simple present. And the judge is hearing the case. Judge केस की सुनवाई कर रहा है. So here hearing means सुनवाई करना. यहाँ सुनना नहीं होगा, याद रखना. तो ये यहाँ पे डायनेमिक वर्ब हो जाती है और ये स्टैटिक वर्ब है. सिंपल प्रेजेंट में स्टैटिक वर्ब के रूप में काम करेगी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डायनेमिक वर्ब के रूप में काम करती है, जो टेम्पररी एक्शन को शो करता है. अपीयर, इसका जब अर्थ होता है प्रतीत होना, मालूम पड़ना, है ना, टू सीम, है ना, प्रतीत होना या मालूम पड़ना जब अर्थ होता है, देन सिंपल प्रेजेंट. ही सीम्स टू बी हैप्पी टुडे, ही सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टुडे, या ही सीम्स टू बी अपसेट टुडे, ही सीम्स टू बी सैड टुडे. तो वह देखने से लगता है कि खुश है, तो ही सीम्स टू बी हैप्पी, वह देखने में खुश लगता है, खुश प्रतीत होता है, खुश मालूम पड़ता है. और जब इसका अर्थ हो जाए उपस्थित होना, प्रकाशित होना या प्रकट होना, ऐसा जब अर्थ निकलता है तो वी यूज़ इट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन इट बिकम्स डायनेमिक वर्ब. तो देखिए, ही इज़ अपीयरिंग इन द एग्जाम, वह परीक्षा में उपस्थित हो रहा है. तो हियर अपीयर का मतलब मालूम पड़ना नहीं होगा. सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है, द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई, आकाश में चंद्रमा प्रकट हो रहा है या उपस्थित हो रहा है, समथिंग लाइक दिस. या हम ये कह सकते हैं कि हिज न्यू नॉवेल इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, उसकी नई उपन्यास अगले महीने प्रकाशित हो रही है. तो ऐसा अर्थ निकलता है इसका. स्मेल, सिंपल प्रेजेंट में इसका अर्थ महकना, गंध देना, सुगंध देना, समथिंग लाइक दैट. और जब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे तो सूंघना, नाक के माध्यम से टच करके, द सेंस विल बी डिफरेंट. जैसे देखिए, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, फूल अच्छे गंध करते हैं, अच्छे सुगंध देते हैं. और सेकेंड में देखिए, ही वॉज स्मेलिंग द फ्लावर्स, वो ही वॉज टचिंग द फ्लावर्स टू हिज नोज, है ना, एंड देन स्मेलिंग, तो वह फूलों को सूंघ रहा था. ही वॉज स्मेलिंग द फ्लावर्स. टेस्ट, टेस्ट के दो अर्थ, स्वाद देना और स्वाद की जांच करना, है ना, देखा होगा. द पपाया टेस्ट वेरी स्वीट, पपाया बहुत अच्छा स्वाद देती है. पर जब हम सब्जी को थोड़ा सा, है ना, जीभ में स्पर्श करके देखते हैं तो व्हाट डू वी डू दैट टाइम, हम चख कर या उसको स्पर्श करके स्वाद लेते हैं जब. सो इन दैट कंडीशन टेस्ट मीन्स स्वाद की जांच करना
वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा ही वॉज टेस्टिंग द वेजिटेबल, वह सब्जी का स्वाद ले रहा था, वेजिटेबल नहीं वेजिटेबल, लाइक दिस। ओके, और एक बात हम बताएं आपको कि कुछ वर्ब्स को हम स्टेटिव और डायनेमिक दोनों रूप में यूज़ कर सकते हैं। देखो, पर उसमें एक में टेम्पररी एक्शन को शो करेगा, एक में परमानेंट एक्शन को शो करेगा। जैसे हमने बोला ही लिव्स इन लंदन, मतलब वो वहाँ से स्थायी रूप से जो है वो लंदन में रहता है। ही इज़ लिविंग इन लंदन, कुछ दिनों के लिए वो गया है, आफ्टर सम टाइम ही विल कम बैक। तो ऐसा स्थायी और टेम्पररी सेंस में हम एक ही वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। और एक लास्ट हम सिचुएशन देखेंगे जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का उपयोग करते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो प्लीज़ यू कैन टेक इट टू मेक द नोट्स। दिस वन इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना। तो एक अंतिम पॉइंट ले लेते हैं। टू मेक ए नेगेटिव रिमार्क वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस with adverbs like always, often, continually, constantly, forever, like this। तो जब हम कोई नेगेटिव रिमार्क करना चाहते हैं कोई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इन एडवर्ब्स के साथ हम उस नेगेटिव रिमार्क्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे है ना, एक नकारात्मक अर्थ देता है ये, ही इज़ ऑलवेज डिमांडिंग मनी। कोई हमेशा पैसे की मांग करे तो इट्स नॉट ए पॉजिटिव रिमार्क, इट इज़ अ नेगेटिव रिमार्क। सो ही इज़ ऑलवेज डिमांडिंग मनी, वह हमेशा पैसे की मांग करते रहता है। तो इसका ऐसा अर्थ आएगा, वह हमेशा पैसे की मांग करते रहता है, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। दूसरा देखिए, तो हमने यहाँ पे ऑलवेज यूज़ किया, और सिंपल प्रेजेंट में ऑलवेज को हम इस तरह यूज़ नहीं करते, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाता है, बट हियर वी यूज़ ओनली इन नेगेटिव सेंस। यू आर ऑफन डिस्टर्बिंग अस, तुम अक्सर हमें डिस्टर्ब करते रहते हो, तो यू आर ऑफन डिस्टर्बिंग अस। तो ये ऑफन को हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चा लगातार रोते रहता है तो भी दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग, है ना, दिस इज़ अ नेगेटिव रिमार्क, यू नो। सो द बेबी इज़ कॉन्स्टेंटली क्राइंग, द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। द बेबी इज़ कॉन्स्टेंटली क्राइंग, बच्चा लगातार रोते रहता है। हिंदी मीनिंग इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने नेगेटिव रिमार्क के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम यूज़ करते हैं। बट कीप इन माइंड वी हैव टू यूज़ द एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली, फॉरएवर, ऑफन, लाइक दिस। अब आई विश टू टेस्ट योर नॉलेज। इसमें आपको यू हैव टू मार्क राइट और रॉन्ग इन दीज सेंटेंसेस। यहाँ राइट या रॉन्ग लगाना है। आई गिव यू 1 minute टाइम, यू डिसाइड वेदर these sentences are right or wrong। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट के बीच आपको डिफरेंस पर आधारित है। आई होप यू मस्ट हैव, है ना, गॉट द राइट आंसर। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, द कॉफी इज टेस्टिंग बिटर, इज इट राइट और रॉन्ग? द सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि जब टेस्ट का मतलब स्वाद देना होता है, देन इट इज़ अ स्टेटिव वर्ब एंड इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में आएगा, द कॉफ़ी टेस्ट्स बिटर, द कॉफ़ी टेस्ट्स बिटर। सिंपल प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा इस वाक्य को। दूसरा सेंटेंस है, देखिए, माई फादर इज़ रिटायरिंग ऑन 31st December, इज़ इट राइट और रॉन्ग? द सेंटेंस इज़ राइट, क्योंकि हम एक फिक्स्ड प्रोग्राम को, फिक्स्ड इवेंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसका निकट भविष्य में होना तय है कि फादर में अपने फादर का रिटायर होना 31st December को डिसाइडेड है बिल्कुल। तो यू कैन से माई फादर इज रिटायरिंग ऑन 31st December। तो द सेंटेंस इज राइट। अब हम देखिए थर्ड सेंटेंस है, द कोट इज फीलिंग वार्म। ऑब्वियसली द सेंटेंस इज रॉन्ग। कोट कभी गर्म वार्म फील नहीं कर सकती। We feel warm when we wear a sweater or coat. तो coat is feeling warm is wrong। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? The coat feels warm। इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा। The sentence is wrong। The coat feels warm, यानी we feel warm when we wear it। ठीक है। I am having 2 brothers। This sentence is also wrong।
देखिए ये पोजेशन को शो करता है, और जब पोजेशन शो करेगा हैव तो उसे सिंपल प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा। द राइट सेंटेंस इज आई हैव 2 ब्रदर्स। आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स आप नहीं कह सकते। यदि इसको कॉन्टिन्यूस में यूज़ करना है तो फिर ये टू ईट या टू ड्रिंक, टू सफ़र फ्रॉम ए डिजीज़ या टू एक्सपीरियंस ऐसे अर्थ देने लगता है। खाना पीना, महसूस करना, किसी रोग से पीड़ित होना। सो he is having breakfast, this sentence is right. He is having breakfast means he is eating breakfast, yeah, he is taking breakfast, this sentence is right. I hope you must have got the clear concept of present continuous tense. प्लीज़ यदि आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पर तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट with the new tense next time.